सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एम सिंह और सभी को मेरा स्नेह में नमस्कार। यह सत्र एक ऐसी श्रृंखला का हिस्सा है जिसे यह समझने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है कि अनिद्रा क्यों होती है, यह अक्सर अपने आप दूर क्यों नहीं होती और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कैसे आपकी अपनी आदतें, व्यवहार, वातावरण और संवर्धन इसे बनाए रख सकती हैं। अनिद्रा से जूझने का मतलब एक बेचैन रात से कहीं अधिक होता है। इसमें चिंता का चक्र और नींद पर अत्यधिक ध्यान यानी नींद निगरानी केंद्रित करना शामिल है। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव मॉडल के अनुसार जब हम लगातार थकावट के बारे में चिंता करते हैं या घड़ी की निगरानी करते हैं तो हमारा दिमाग हाई अलर्ट की स्थिति में रहता है। यह मानसिक शोर, जबकि या अत्यधिक कैफीन जैसी अनुपयोगी मुकाबला करने की आदतों के साथ मिलकर वास्तव में हमें लंबे समय तक जगाए रखता है। यह समझकर हमारे विचार और व्यवहार समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं, हम चक्र को तोड़ना शुरू कर सकते हैं और बेहतर, अधिक प्राकृतिक आराम के लिए अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। नींद के साथ संघर्ष करने वाले कई लोग एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसे नींद की निगरानी कहा जाता है। आराम करने की बजाय व्यक्ति अक्सर अपने शरीर में उत्तेजना के संकेत खोजते हैं, पर्यावरणीय ध्यान भटकाने वाली चीजों के बारे में अत्यधिक विचार करते हैं और लगातार घड़ी पर ध्यान देते रहते हैं। यह उच्च सचेतता चिंता का एक प्रक्रिया बनाती है, यानी कि फीडबैक लूप बनाती है, जो मस्तिष्क को सतर्क रहने का संकेत देता है, जो सीधे आराम की प्राकृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। इस मानसिक आदत को समझना, इस चक्र को तोड़ना और स्वस्थ, आसानी से आने वाली नींद के पैटर्न को वापस पाने की दिशा में पहला कदम है। आपका मस्तिष्क एक सुपर प्रहरी की तरह काम करता है ताकि आपको सुरक्षित और ध्यान केंद्रित रखा जा सके। इस प्रक्रिया के 3 मुख्य कार्य हैं। चयनात्मक ध्यान, यह एक प्रकाश केंद्र या स्पॉटलाइट की तरह है। यह आपको एक महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जबकि ध्यान भटकाने वाली चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है। निरीक्षण, यह एक आवर्धक कांच यानी मैग्नीफाइंग लेंस की तरह है। इसका मतलब है कि आपकी अपने आसपास की सावधानी पूर्वक जांच करना कि क्या हो रहा है। तीसरा है खतरे का पता लगाना। यह एक लाल चेतावनी की तरह है। यह आपके मस्तिष्क को संभावित खतरनाक चीजों को जल्दी से पहचानने में मदद करता है। साथ मिलकर ये कौशल आपको चौकस रहने, बेहतर सीखने और मुसीबत से बचने में मदद करते हैं। नींद के बारे में चिंता अक्सर यह आत्मविरोधी चक्र पैदा करती है। यह चिंता करना कि थकान आपके स्वास्थ्य, मूड और कार्य प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है, केवल दबाव बढ़ाता है, जिससे आराम पाना कठिन हो जाता है। यह समझकर कि ये डर सामान्य है, आप स्थितियों की गंभीरता को कम करना शुरू कर सकते हैं और नींद के प्रति एक अधिक प्राकृतिक, शांत दृष्टिकोण को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समय हमें सोने को लेकर चिंता होती है। इसे नींद संबंधी चिंता कहा जा सकता है। यह आमतौर पर 2 तरीकों से होती है। अधिक सोचना, आप यह सोचते रह सकते हैं आप कब सोएंगे, आप कितनी देर सोएंगे या आप अच्छी नींद लेंगे। कल की चिंता करना, आपको डर लग सकता है कि अगर आप पर्याप्त नहीं सोएंगे तो अगले दिन आप खेलने के लिए बहुत थके हुए होंगे या बीमार महसूस करेंगे। याद रखें, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहने के लिए आराम की जरूरत है और आराम करना बिल्कुल ठीक है। यह चित्र समझाता है कि आंतरिक संवेदनाओं पर चयनात्मक ध्यान कैसे अनजाने में विश्राम को बाधित कर सकता है। आराम करने के बजाय कई लोग खुद को सतर्कता, शारीरिक असुविधा या दर्द के स्तर की बारीकी से निगरानी करते हुए पाते हैं। यह सामान्य आदत क्लॉक वॉचिंग है, जहां समय के गुजरने को ट्रैक करने से एक निगरानी चक्र बन जाता है जो मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। लगातार यह जांचते रहने से कि वे कितने नींद में या जागरूक महसूस कर रहे हैं, व्यक्ति अनजाने में उच्च स्तर की शारीरिक उत्तेजना को प्रेरित करता है। परिणाम स्वरूप यह लगातार आंतरिक ध्यान सतर्कता बढ़ाता है और सोने या शांत रहने के लिए आवश्यक आराम को रोकता है। नींद की चिंता कैसे बनी रहती है, इसे समझाने के लिए हमें ध्यान में होने वाले बाहरी बदलाव को समझना
होगा। जब आप काम में कोई गलती देखते हैं या मध्याह्न की थकान यानी मिड डे फैटीग महसूस करते हैं, तो यह तुरंत खराब नींद को दोष देने के लिए आसान हो जाता है। यह स्वचालित कारण निर्धारित करने की प्रक्रिया एक नकारात्मक प्रक्रिया चक्र बनाती है। हर दैनिक संघर्ष को आपके आराम से जोड़कर आप अनजाने में इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि नींद एक गंभीर प्रणालीगत समस्या है। इस मानसिक आदत को पहचानना चक्र को तोड़ने और हमारी रात की विश्राम पर डालने वाले दबाव को कम करने की दिशा में पहला कदम है। जब हम आराम के बारे में चिंता करते हैं तो हम अक्सर सुरक्षा व्यवहार का सहारा लेते हैं, जैसे कि ऐसी आदतें जैसे देर तक सोना, लंबे समय तक झपकी लेना या शराब का उपयोग करके आराम करना। जबकि ये कार्य हमारी मदद करने के लिए किए जाते हैं, यह वास्तव में हमारी प्राकृतिक नींद चक्र को प्रभावित करते हैं और हमें अनिद्रा के चक्र में फंसा देते हैं। इन प्रतिकूल पैटर्न को पहचान कर हम अनजाने में अपनी नींद की समस्याओं को बढ़ावा देना बंद कर सकते हैं और स्वस्थ प्रभावी दिनचर्या बनाना शुरू कर सकते हैं। आइए देखें कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए और अपनी रात को वापस कैसे पाया जाए। इस प्रस्तुति में हम सामान्य सुरक्षा व्यवहार का पता लगाएंगे जो थकान को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें अक्सर प्रतिपूरक आदतें शामिल होती हैं, जैसे जल्दी सोने जाना या आवश्यक से अधिक समय तक बिस्तर पर रहना ताकि आराम की पूर्ति की जा सके। वैकल्पिक रूप से यह टालने वाले व्यवहार के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जहां आप सामाजिक योजनाओं को रद्द कर सकते हैं या ऊर्जा बचाने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या को कम कर सकते हैं। जबकि ये क्रियाएं उस समय सुरक्षा प्रदान करने वाली महसूस होती हैं, यह समझना कि ये आपके दीर्घकालीन पुनर्प्राप्ति को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वस्थ संतुलन फिर से प्राप्त करने की कुंजी है। इन पैटर्न को पहचानना अधिक प्रभावी ऊर्जा प्रबंधन की ओर पहला कदम है। आइए देखें कि अनिद्रा अस्थायी समस्या की बजाय आत्मस्थायी चक्र कैसे बन जाती है। यह चिंता से शुरू होती है जो आपके मस्तिष्क को नींद की ओर बढ़ती सतर्कता की स्थिति में डाल देती है। यह बढ़ी हुई एकाग्रता स्वाभाविक रूप से सतर्कता को बढ़ाती है, जिससे सो जाना शारीरिक रूप से कठिन हो जाता है। इसे प्रबंधित करने के लिए हम अक्सर मुकाबला करने वाले व्यवहार अपनाते हैं, जैसे कि दिन में नींद लेना या बिस्तर में अधिक समय बिताना, जो दुर्भाग्यवश हमारी प्राकृतिक नींद की आदतों को बाधित करते हैं। समय के साथ ये संयुक्त कारक अनिद्रा के चक्र को चलाते रहते हैं, कभी कभी की बेचैन रातों को दीर्घकालिक संघर्ष में बदल देते हैं। अनिद्रा का संज्ञानात्मक मॉडल दिखाता है कि नींद के बारे में चिंता करना कैसे हमें जागृत रख सकता है। यह एक चक्र की तरह काम करता है। चिंता करना, हम पर्याप्त नींद न मिलने के बारे में घबराहट महसूस करते हैं। जांच करना, हम खतरों की तलाश करना शुरू कर देते हैं, जैसे घड़ी देखना या हर छोटे शोर को नोटिस करना। डर महसूस करना, इससे हमारा शरीर तनावपूर्ण या असहज महसूस करता है। खराब आदतें, हम इसे सुधारने के लिए बहुत देर तक बिस्तर में रहते हैं या मनोरंजन योजनाओं को रद्द कर देते हैं। ये आदतें और अधिक चिंता की ओर ले जा सकती हैं, जिससे यह चक्र चलता रहता है। अक्सर नींद संबंधी संघर्ष एक ऐसे चक्र द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें अत्यधिक सोच, विश्राम पर अत्यधिक ध्यान और प्रतिकूल मुकाबला करने की आदतें शामिल होती हैं। जब हम नींद के बारे में चिंतित रहते हैं तो हमारे शरीर सतर्क रहते हैं, जिससे आराम प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें रात के समय की चिंता को कम करना सीखना चाहिए। नींद की जरूरत से ध्यान हटाना चाहिए और हानिकारक आदतों की जगह स्वस्थ दिनचर्या अपनानी चाहिए। अपने सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलकर हम अपने मस्तिष्क को फिर से प्राकृतिक आरामदायक नींद पाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और आज ही अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भेजें। आइए हम सबकी पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद करें। एक रात की अच्छी नींद के साथ आज से ही